हेलो गाइस, यू आर वाचिंग जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस और मैं हूं अमन बिस्ट। आज मैं आपके लिए सोशल मीडिया क्लैशेस विद इंडियन गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड को एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट विल बैन ऑल सोशल मीडिया सून, व्हेन, व्हाई। तो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा इशू अभी चल रहा है सोशल मीडिया को लेकर, वो पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या ऐप्स बैन होंगे, होंगे तो क्यों होंगे, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी रिसेंटली ही व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के खिलाफ एक उन्हीं के कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने रीज़न क्या दिया है? इन्होंने ये रीज़न दिया है कि हम गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नई गाइडलाइंस निकाली है, हम इन्हें नहीं मानेंगे। तो इन्होंने इसके पीछे रीज़न ये दिया है कि हमारे यूज़र्स की जो प्राइवेसी है उसको इसमें खतरा है। देखिए, व्हाट्सएप एक फेसबुक का ही ऐप है और फेसबुक यहाँ पर प्राइवेसी की बात कर रहा है। वह कितना आयरनिक है ये तो वही बात होगी कि जैसे चाइना डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहा है। और मैं यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फेसबुक अपने कस्टमर की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ और उन्हें ऑनलाइन बेचने में कई बार फंस चुका है। लास्ट ईयर ये भी न्यूज़ आई थी कि फेसबुक की हज़ारों आईडीज़ डार्क वेब पर मिलियंस ऑफ डॉलर में बेची जा रही है। वो भी ऐसे वैसी आईडीज़ नहीं, बड़े बड़े लोगों की आईडीज़, उनकी डिटेल्स सब चीज़ें ऐसे डार्क वेब पे बेची जा रही थी खुलेआम। तो कोई भी उन्हें खरीद सकता था। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। प्राइवेसी का तो यहाँ पे कोई मतलब उठता ही नहीं है। तो व्हाट्सएप ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आगे चलकर अगर हमारे कस्टमर हम पे केस करते हैं कि आपने हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करी है, तो वो सारा फिर इनके ऊपर आ सकता है। तो ये नौबत ना आए, हम ही पहले गवर्नमेंट पे केस कर देते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि गाइडलाइंस, ऐसी क्या गाइडलाइंस थी कि व्हाट्सएप ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया? उन गाइडलाइंस में ऐसा क्या था, क्या यहाँ पे रूल्स बनाए गए थे? तो अब उन सब के बारे में जानेंगे हम। तो 26 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली। तो उन गाइडलाइंस का मेन मोटिव देश की प्राइवेसी और डिग्निटी को लेकर था। यहाँ प्राइवेसी तो चलो समझ आता है, बट मैं यहाँ डिग्निटी की क्यों बात कर रहा हूँ और डिग्निटी का इन गाइडलाइंस में क्या मतलब है? आपको जैसे पता होगा, हमारे देश में बहुत बड़ी जो आबादी है वो OTT प्लेटफॉर्म को देखती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम, डिज़नी प्लस हॉटस्टार। तो ये बड़ी बड़ी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये यहाँ कई टाइम से वेब सीरीज़ अपने लॉन्च कर रही हैं। तो हमें ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ देखने को मिली हैं जिसमें हमें देश का बंटवारा या फिर कई बार कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि सही नहीं है और हमारी देश की इमेज को ख़राब करता है। यार देखिए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और स्पेशली जो हमारे देश की वेब सीरीज़ या फिर टीवी शोज़ हैं, उन्हें आजकल विदेशों में बहुत पसंद किया जा रहा है। जब इन शोज़ में कुछ ऐसा गलत दिखाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट व्यूवर्स पर भी पड़ता है। जैसे कि ये शो, वो कई हद तक हमारे देश की इमेज को दर्शाते हैं। और मैं यहाँ पर इमेज की क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, आज के टाइम में इमेज ही सब कुछ है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देश में क्या कर रहे हैं, आपका देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी क्या है। अगर आपके देश की इमेज अच्छी है तो आपको विदेश की जनता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप चाइना को ही ले लीजिए। कुछ टाइम पहले चाइना की क्या इमेज थी वर्ल्ड में? वो एक पावरफुल और अच्छे मोटिव वाले देश के रूप में जाना जाता था। बट जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं, चाइना की इमेज बहुत नेगेटिव हो गई है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर यूरोप में, जैसे USA हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, बहुत सारे ऐसे देशों में एशियंस के खिलाफ एक नफ़रत, एक डिस्क्रिमिनेशन सा देखने को मिला है।
आपने कई बार ये न्यूज़ भी देखी होगी कि यूएसए में किसी चाइनीज़ को पीट दिया, कहीं किसी बस में, किसी ट्रेन में एशियंस को मार रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे चलती रहती है। और अब इस पैंडेमिक में तो चाइना की इमेज और भी ख़राब हो गई है। तो ये इमेज किसी भी देश के लिए बहुत मैटर करती है। तो इन गाइडलाइंस में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ रूल्स है, जैसे कि इनके लिए क्या नया सेंसर बोर्ड होना चाहिए इसका गठन करने के लिए, और इनमें गलत मैसेजेस और वॉयलेंस को कम करने के लिए। और ऐसी ही कुछ गाइडलाइंस हमारे सोशल मीडिया के लिए भी थी। जैसे कि व्हाट्सएप के लिए गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि जितना भी व्हाट्सएप का डाटा होता है अपने पास सेव करना है। अब ये डाटा यहाँ पर क्या है, मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप चैट करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हाय हेलो हो गया, कुछ भी हो, उसे व्हाट्सएप को यहाँ अपने पास सेव करना है। देखिए गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है हर मैसेज को सेव करना। देखिए हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी इन सोशल मीडिया को यूज़ करती है। यहाँ हर सेकंड में मिलियंस ऑफ मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। तो कई बार किसी चीज़ को लेकर व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिससे कि देश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और कई बार व्हाट्सएप पर क्रिमिनल्स भी एक दूसरे से चैट करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की इस डाटा को सेव करना चाहती थी, जिससे कि टाइम आने पर वो बिना टाइम गवाए सीधा क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हैं और क्राइम होने से रोक सकते हैं। बट यह व्हाट्सएप ने ये करने से मना कर दिया। ये उन्होंने इस पे ये बोला है कि ये सारे मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं कि जिन्हें व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज़ भी नहीं पढ़ सकते। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है। तो फिर इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इन्हें एक प्रपोज़ल दिया कि जितने भी मैसेजेस होते हैं आप इन्हें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हैश बनाएं। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हैश क्या होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई भी वर्ड होता है जब वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हैश में चेंज होता है तो वो वर्ड कुछ ऐसा दिखता है, जो कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसे कि आप डिकोड नहीं कर सकते। पर व्हाट्सएप ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने कस्टमर के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, हम उनकी प्राइवेसी की बहुत चिंता करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ने यहाँ मना क्यों किया। देखिए हमारे देश में व्हाट्सएप को बहुत बड़ी आबादी चलाती है और एक बारी में इतने सारे मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जाते हैं, और उन मैसेजेस को पहले तो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में चेंज करना और फिर इन्हें सेव करना, तो इसमें बहुत ही बड़ा खर्चा आने वाला था, जिसमें कि आपको बड़े बड़े पावरफुल सर्वर्स चाहिए, उन्हें हैंडल करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए लोग चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा लगने वाला था। इसीलिए व्हाट्सएप ने यहाँ पर इसे मानने से इनकार कर दिया। तो इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया था, जो कि 26 मई को जिसकी डेडलाइन थी। पर किसी भी सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म ने गवर्नमेंट की ये बात मानने से इनकार कर दिया और पूरा पूरा इन्होंने यहाँ पे इग्नोर किया था, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। देखिए इन ऐप्स को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही यूज़ किया जाता है, और इंडिया से ही ये कंपनीज बहुत भारी मात्रा में पैसा कमाती है। तो इन गाइडलाइंस को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, सिवाय एक ऐप के, जिसका नाम है कू ऐप। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे इसकी डेडलाइन पास आई तो लोगों को लगने लगा कि अब ये ऐप बैन हो जाएंगे। लोगों को ये बात ज़्यादा इसलिए भी लगी क्योंकि पहले ही इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़े ऐप्स को बैन कर चुकी है। तो लोगों के अंदर एक अलग सा एक खौफ था। तो इन सारे सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा। खुद ट्विटर पर ही ट्विटर बैन, इंस्टाग्राम बैन, व्हाट्सएप बैन ट्रेंड करने लगा। पर कुछ लोग इन सब सोशल मीडिया का सपोर्ट कर रहे थे और चाहते थे कि ये सब बैन नहीं होना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन सब लोगों में से 90% के लगभग बीटीएस फैंस थे। पर ये बैन नहीं हुए उस टाइम पे, गवर्नमेंट ने इसे डिले कर दिया। अब कभी भी गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, इन्हें बहुत लोग यूज़ करते हैं। और जब ये मैटर बढ़ा तो फेसबुक ने इस पर सफाई दी। तो यहाँ आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देख रहे हैं, जहाँ लिखा है कि गूगल एंड फेसबुक में कंप्लाई बट स्टैंड ऑफ ट्विटर इज़ नॉट क्लियर। तो फेसबुक और गूगल ने यहाँ कहा है कि ओके हम कुछ शर्तों को मान लेते हैं, बट यहाँ ट्विटर क्या कर रहा है, वो यूएस के अलग अलग बॉडीज़ की मदद ले रहा है इस केस में, जैसे कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और अब ट्विटर पूरी कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट इसको वापस ले ले। अब मेन चीज़ यहाँ ये है कि अगर ये सारे सोशल मीडिया बंद हो जाते हैं तो इंडिया के पास इसका क्या अल्टरनेटिव ऐप हैं।
जिन्हें इंडियन सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फ़िलहाल जैसे व्हाट्सएप है, अगर ये बैन हो जाता है तो इंडिया के पास इसका कोई अल्टरनेट ऐप नहीं है। ऐसा ही इंस्टाग्राम के साथ भी है। बट अगर यहाँ ट्विटर की हम बात करें तो इंडिया के पास इसका अल्टरनेट मौजूद है। कू ऐप है ये, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये इंडिया का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है, जो कि ट्विटर जैसा ही है। मैंने भी इसे यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पे पॉजिटिव माहौल है। इस ऐप के फाउंडर और को फाउंडर को भी आप फ़ोटो में देख सकते हैं। और इसमें ये पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम में ट्विटर को पूरी टक्कर दे सकता है। और हाल ही में एक यूएस बेस्ड कंपनी है टाइगर ग्लोबल, जिसने कू ऐप में $30 मिलियन का सीरीज़ बी का इन्वेस्ट किया है। तो ये सीरीज़ बी क्या है? तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट के सेकंड स्टेज को बताता है। जैसे कि किसी भी कंपनी ने किसी भी फ्रेशर ब्रांड को इन्वेस्ट किया है, जो कि अभी अभी मार्केट में नया उतरा है, तो उसे सीरीज़ ए इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। तो सीरीज़ बी इन्वेस्टमेंट हम उसे कहेंगे कि जो कंपनी मार्केट पर अपनी पकड़ बना चुकी है। तो ये टाइगर ग्लोबल कंपनी इंडियन स्टार्टअप्स पर बहुत बार अपना इन्वेस्ट करती रही है। पहले भी इस कंपनी ने कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स पर अपना पैसा लगाया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, और कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जिन्होंने आज सक्सेस अचीव करी है। तो आने वाले टाइम में कू ऐप सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा नाम होगा। तो ये एक ऐसा अल्टरनेटिव ऐप है जो कि इंडिया यूज़ कर सकता है। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता इंडिया के पास ऐसा कुछ है। लेकिन यही एक चीज़ है कि जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। और इस बात पर मुझे प्लेटो का एक कोट याद आता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं तो तभी हमें उसके लिए कोई नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए हमारे पास आइडिया आता है। तो यही था पूरा मैटर इंडियन गवर्नमेंट और सोशल मीडिया के बीच। और आप इसमें क्या सोचते हैं कि ये बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ मैंने बीच बीच में जिन आर्टिकल्स को दिखाया है, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे आर्टिकल्स की लिंक दे दी है विद टॉपिक, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं और भी नई चीज़ों पर काम कर रहा था, जो कि कल मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए कि मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। वीडियो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल ही मैं नई वीडियो अपलोड कर दूँगा, और जो ये नई वीडियो का टॉपिक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। टिल देन, बाय बाय। दिस इज़ अमनदीप साइनिंग ऑफ।